हाय फ्रेंड। देख सकते हैं कि आज 26/3/2025 है। मॉर्निंग बैच बिहार दरोगा स्पेशल। तो गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर जो प्रवृत्ति में चलता है, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे अमरजीत भैया। तो चलिए आज का क्वेश्चन 1 नंबर पे। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? ये अमेजन वर्षावन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत को किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाला गिलहरी पाया जाता है? तो ये नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो ये छाया सिंध हो जाएगा, जल छाया सिंध। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेंडल के डाई हाइब्रिड कांस में F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे का लक्षण रूपी अनुपात क्या है? तो ये 9:3:3:1 हो जाएगा। इसमें कुछ इनको देना चाहिए इन मेंडल का जो ये है पौधा, इसमें एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप होता है। तो ये जो है ये फिनोटाइप का रेशियो है, और जीनोटाइप का पूछेगा तो ये थोड़ा सा बड़ा है, 1:2:1, फिर 2:4:2:1:2:1 हो जाता है, इसलिए इनको देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछेगा तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, और छोटा पूछेगा तो बोल्फिया हो जाएगा। और ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि सूर्य के मुख के दिशा की ओर ही फूलता है? तो ये सूर्यमुखी का फूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो है कि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोविलीन के कारण मानव रंग का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान पिलहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? यू स्पंजिया इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है? इसमें हो जाएगा IgA उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट को अणु कहते हैं? छोटा पूछ रहा है तो छोटा है, बड़ा पूछेगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा पूछेगा तो परमाणु, छोटा पूछेगा तो अणु। 14 देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो ये परमाणु आकार जो है कि घटता है और संख्या बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में था? ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेन्स नियम के था।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है? तो ये शून्य समूह के तत्वों में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शीशा का उपयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। क्वेश्चन 19 देखिए, यौगिक CH3 का क्या नाम है? तो ये एथेन नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H5OH होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, समीकरण 2Cu+O2 2CuO2 किसका उदाहरण है? तो ये संयोजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ये बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। संवेग, आवेग, कार्य ऊर्जा, बल, भार, ये सब समान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पृथ्वी अपनी गति को कितने गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पड़ने वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ देगा? तो ये 17 गुना बढ़ाने पर। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये थर्ड नियम के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, घर्षण है, शत्रु और मित्र दोनों है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ये हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो ये 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का क्या न्यूनतम होगा, त्वरण न्यूनतम होगा? तो ये मध्य बिंदु पर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अपवर्तनांक इसका 1.33 है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। ये न्यूमेरिकल है 31 नंबर। एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? इसमें कुछ नहीं करना है। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे तो दूरी 100 हो जाएगा, बटे 3/5 हो जाएगा, तो ऊपर 5 चल जाएगा, तो 100 गुना 5/3 करेंगे तो 333.33 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो दूती चंद दौड़ से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में खुद शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी गई है? गुजरात सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, किसने प्रथम अंतरिक्ष खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। क्वेश्चन 39 देखेंगे, किस राज्य के मिर्जा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो अपना बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस राज्य की एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 मिला? तो ये असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 43 नंबर मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। 4 बीट बराबर होता है 1 निब्बल, 1024 KB बराबर होता है 1 MB, 1024 TB बराबर होता है 1 PB और 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। चलिए क्वेश्चन 44, भारतीय मूल के शिव अय्यर दुरई
किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं, और ये भारतीय पूछ रहा है। भारतीय जो थे वो ईमेल का आविष्कार किए थे, शिव अय्यर दुरई थे और रे टॉमलिंसन थे, दोनों मिल के किए थे। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का भदला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसका निर्माण कब हुआ था? 2015 में हुआ था। क्वेश्चन 46 देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन गलत है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में है, भारतीय रेयर अर्थर्स लिमिटेड ये बेंगलुरु में नहीं है, मुंबई में है, यही गलत था। क्वेश्चन सी देखिए, नाभ के ईंधन परिसर हैदराबाद और गार्डन रिच वर्कशॉप ये कलकत्ता में है। क्वेश्चन 47 देखिए, कौन सा रिएक्टर थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है? ये कॉमनी है जो कि तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, टाइकोनाइट्स किस देश के अंतरिक्ष यात्री का नाम है? तो ये चीन के अंतरिक्ष यात्री का नाम है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था कितना होती है? तो +6 होती है। ये कल के सेट में भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक होता है? तो ये संक्रमण तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 1793 का अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, संविधान के किस भाग को संविधान से विलोपीकरण कर दिया गया है? तो भाग 7 को विलोपीकरण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन 54 देखेंगे, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अनुच्छेद 22 किस देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होगा? ये मित्र देश के नागरिकों को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, संपत्ति का अधिकार है, ये विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 57 देखेंगे, विश्व का पहला वो प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है? तो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे, राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। ये कथन निष्कर्ष था, 1 नंबर कथन है। क्वेश्चन कथन 2 देखिए, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों सही ही है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे इनके आंसर। क्वेश्चन 59 देखिए, संविधान के अनुसार संसद के अंग हैं? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी हो जाएंगे संसद के अंग। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी? ये राजस्थान में किया गया था 1959 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है? तो ये एस तरंग जो केवल ठोस माध्यम में गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कैरोनी नदी पर है जो कि वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, कौन सुलेमित नहीं है? ये देश की राजधानी पूछा जा रहा है, तो ये सूडान का खार्तूम हो जाएगा, सोमालिया का मोगाडिशु हो जाएगा, फिजी का सुबा हो जाएगा, हंगरी का बुडापेस्ट हो जाएगा, जो कि यही गलत था, लिखा हुआ इसका गलत था, लेकिन हंगरी का बुडापेस्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्न में से कौन भू आवेशित देश नहीं है? ये पूछा जाए, उरुग्वे जो है कि भू आवेशित देश नहीं है। क्वेश्चन 66 देखेंगे, पुदुचेरी का क्षेत्र किस राज्य में विभाजन नहीं है? ये कर्नाटक राज्य में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? तो ये सिंधु क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र है। क्वेश्चन 68 देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 69 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? यह अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, 10 के जनगणना की शुरुआत 1790 से कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। क्वेश्चन 71 देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव का कल्याण विज्ञान है? जॉन मार्शल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में से कौन सा पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ये मैट्रिक पद्धति नहीं है। क्वेश्चन 73 देखिए, किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन 74 देखिए, देश में स्थित
14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। क्वेश्चन 75 देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कथन निष्कर्ष वाला है। ये देखिए, इसमें कथन एक में कह रहा है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में 1982 में किया। ये सही है। भारत, दूसरा देखिए, भारत में इसकी शुरुआत 2005-06 में आम बजट में हुआ था। ये भी सही है, दोनों सही है, इसका आंसर बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखिए, आयकर दिवस 24 जुलाई को कब से मनाना प्रारंभ किया गया? 2010 से आयकर दिवस मनाना प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया है? ये नब्बे पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, लॉकडाउन लीक्स पुस्तक के लेखक कौन है? संयुक्ता दास हैं। क्वेश्चन 80 देखेंगे, गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है पुस्तक और लेखक के नाम। लेट्स किल गांधी, ये तुषार गांधी सही है, ये पुस्तक के लेखक। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, माइकल एडरसन, ये भी सही है। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ये भी सही है। भारत दुर्दशा, ये भरतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ये सही है। इसमें यही उनको गलत था, जो कि मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र होगा। भारत दुर्दशा। क्वेश्चन 81 देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था? 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन 82 देखेंगे, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। वीर भूमि पूछेगा, राजीव गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन 83 देखिए, निम्न में से किसका संबंध भरतनाट्यम से नहीं है? तो अतंब सिंह का भरतनाट्यम से नहीं है। क्वेश्चन 84 देखेंगे, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा में है। क्वेश्चन 85 देखेंगे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन 86 देखेंगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक राइन नदी किस देश में है? ये जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्न कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहा? तो ये सोवियत संघ हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, किस कमेटी के सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो ये LN सिद्धवी समिति के सिफारिश पर, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस हुन शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजन कहा गया है? तो यह महिर कुल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, संतलत काल में हाथियों के सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ये राहना ए पील कहा जाता था। क्वेश्चन 92 देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये परिषद में प्रवेश, यही मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? अथर्ववेद में। क्वेश्चन 94 देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला है? तो ये हो जाएगा आगा खां। क्वेश्चन 95 देखेंगे, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन 96 देखेंगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की गई है? तो इब्राहिम लोदी के द्वारा। क्वेश्चन 98 देखेंगे, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? तो ये बंधुआ मजदूर से है। क्वेश्चन 99 देखेंगे, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रथा के अवैध घोषित कर दिया गया है? तो ये गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, सेरेब्रम, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन की घटना हुई थी, जो कि 1920 में हुई थी। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमें वीडियो लोड करने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए।